बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीता समारोपितवामभागम् सीता समारोपितवामभागम् पानौ महासायकचारुचापम्
पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आप सभी भाविक भक्तों का श्री राम कथा के आज के 6वें दिवस पर हार्दिक स्वागत है। यह बहुत ही भाग्य की और हर्ष की बात है कि हम सभी एक साथ मिलकर प्रभु रामचंद्र जी के दिव्य गुणों का बखान भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं। जो कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग में बैठता है, भगवान राम भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनता है, उसके जितना भाग्यशाली तीनों लोकों में कोई नहीं। यहाँ तक कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम कथा या कृष्ण कथा में बैठ जाता है, भक्तों के संग में आकर कथा सुनता है, तो उस दिन उस समय में पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में उससे भाग्यशाली और कोई नहीं है। इतनी ये महत्वपूर्ण और भाग्य की बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे वर्तमान आचार्यों की कृपा से और समस्त वैष्णवों की कृपा से हमको ये सौभाग्य मिला है। ये अक्सर मिलते रहता है कि हम इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी हमारे वर्तमान आचार्य वृंद वैष्णवों की कृपा न हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कथा सुनना और कथा सुनाना ये केवल वक्ता और प्रवक्ता के बीच की, वक्ता और श्रोता के बीच की बात नहीं है, बल्कि जो हम कथा कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उन्हें कथा सुनने के लिए, हमें कथा कहने के लिए कई सारे वैष्णव ने एकत्रित आकर सेवा अर्पित की है, मेहनत की है, अपना समय लगाया है, समय दिया है, तब जाकर हम भगवान के गुण गा पा रहे हैं और भगवान के गुणों को हम सुन भी पा रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में एक जो भक्त होता है वो हमेशा कृतज्ञ होता है। अब ये हमारे आज के विषय की थोड़ी पार्श्वभूमि भी है। आप कहोगे कि प्रभु जी आज इस विषय पर कैसे कह रहे हैं, लेकिन ये पार्श्वभूमि है। भक्तों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, वो है कि कृतज्ञ होना। ये कभी नहीं हो सकता है कि कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में, भगवत भक्ति में, आत्म साक्षात्कार के पथ पर जो भी हमारी प्रगति होती है, जो भी हमें भगवान का, गुरु का कृपा और आशीर्वाद मिलता है, उसमें हम अकेले ही भागी होते हैं। ऐसे कभी नहीं हो सकता। कृष्ण भावना के पथ में हमारी जो भी प्रगति होती है, जो भी हमको लाभ प्राप्त होता है, जो भी हमको कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके पीछे कई सारे भक्तों का सहयोग होता है। और इस भावना को अंतिम क्षण तक बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीधी सी बात है। देखिए, बहुत तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, बहुत बड़ी बुद्धि इसको चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। आज इस कोरोना के कारण हम लोग ऑनलाइन कथा कर रहे हैं, लेकिन ये कथा करने की सुविधा
हमें श्रीमान केशव प्रभु ने उपलब्ध करवा के दी, इसलिए मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, आप कथाओं को सुन रहे हैं। अब ये तो हुई भक्तों की बात। अब कई सारे भक्त अपने अपने घरों में बैठकर कथाओं को सुन रहे हैं। किसी ने आपको मोबाइल चालू करके दिया होगा, किसी ने आपको जूम ऐप चालू करके दिया होगा, किसी ने आपको साउंड ठीक करके दिया होगा। भले ही वो व्यक्ति भक्त हो अथवा न हो, लेकिन उसने आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको योगदान दिया है, आपको सेवा दिया है। भगवान उसे भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। लेकिन जिसने भी हमें मदद की है, उसका कृतज्ञता व्यक्त करना या कृतज्ञ होना, ये भक्त का बहुत बड़ा गुण होता है। और यह अनेक गुणों में से, जैसे 26 गुण भगवान भगवद गीता में वैष्णव के बताते हैं, उसमें से यह एक गुण कि भक्त हमेशा कृतज्ञ होता है। इस गुण के आधार पर एक भक्त है आध्यात्मिक जीवन में बड़े ही विनीत भाव के साथ आगे चल सकता है। जिस दिन कृतज्ञता का भाव खत्म हो जाता है, उस दिन उद्दंडता का भाव उदित हो जाता है। ये उतनी ही सत्य है। आज ये तो ऑनलाइन की बात हम लोग कथा की कर रहे हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, कथा को सुनते हैं, भगवद गीता क्लास होता है, या अलग अलग कथाएं होती है। जैसे महाराष्ट्र का कथा चलता है गणेश कला क्रीड़ा मंच में। हम लोग कई बार जाते हैं, आराम के साथ कुर्सी पर बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि जिस स्थान पर बैठकर मैंने आसानी से कथा सुनी, वो दरी, वो सतरंजी किसी भक्त ने बिछाई है। और वो उसने इसलिए बिछाई ताकि सुनने वाले को कथा सुनने में आसानी हो। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्रगति हो रही है, वो केवल मेरे बलबूते पर हो रही है, या बस मैं और मेरे गुरु या फिर एक दो कोई डिवोटी? नहीं। जिसने दरी बिछाई हम उसको जानते भी नहीं, वो हमको जानता भी नहीं, लेकिन उसने वो सेवा कार्य कर दिया ताकि सुनने वाले को आसानी हो। जिसने माइक का व्यवस्था किया, उसने भी हमारे लिए, श्रवणकर्ता के लिए ये सारी सुविधाएं करके दे दी, हालांकि वो किसी को जानता भी नहीं। ऐसे ज्ञात अज्ञात रूप में अनेक भक्त होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें सहयोग देते हैं। हम भक्तों को चाहिए कि हमें उसका एहसास होना चाहिए, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अरे मैं बैठकर कथा सुन रहा हूँ, लेकिन जितने आसानी से मैं चेयर पर बैठा हूँ, इस चेयर को किसी भक्त ने लगाया है, मेरे लिए लगाया है। अगर मैं नहीं बैठता तो कोई और बैठता, लेकिन मुझ जैसे ही व्यक्ति के लिए ये लगाई गई है। ना तो मैं उसे जानता हूँ, ना तो वो मुझे जानता है, लेकिन फिर भी उसने मेरे भगवत कथा श्रवण में सहायता की है। भगवान ने उसके भी कार्य को देखा है, हमारी श्रवण सेवा को भी देखा है। इसलिए भक्त को हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। कल हम भरत महाराज जी का प्रसंग सुन रहे थे। राम भक्त भरत, जो वैरागी जीवन, भगवान राम के प्रति जिनका असीम प्रेम, ऐसे भरत की कथा को हम सुन रहे थे। अपने पिता और भाई की, यानी प्रभु रामचंद्र जी के विरह के कारण वो बड़े दुखी थे, और उसी दुखी अवस्था में वो काफी रो रहे थे। प्रभु रामचंद्र समझाते हैं कि हे भरत, अब तुम राजा हो, अब रोना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें हम सबको संभालना चाहिए। और तब भगवान बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं। ये बेसिक फिलोसॉफी, बेसिक या प्रारंभिक तत्व ज्ञान के रूप से ये बहुत ही महत्व का है, जो हमको समझना चाहिए। भगवान स्वयं इन शब्दों में कहते हैं, यथा काष्ठम च काष्ठम च समेयातां महार्णवे समेत्तेत्युवते यातां कालमासाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधायन्ति ध्रुवो हेषा विना भव। क्या समझाते हैं? ये एक ही श्लोक भगवान बोलते हैं और भरत जी समझ जाते हैं कि भगवान का भाव क्या है।
कि मेरे राम भैया का भाव क्या है, वो मुझसे क्या चाहते हैं। यथा काष्ठम च समय याता महार्णवे। महार्णवे का मतलब होता है महासागर। जिस प्रकार यथा काष्ठम च एक काष्ठम दूसरा काष्ठम, जिस प्रकार महासागर में दो लकड़ियों की बहते बहते आपस में भेंट हो जाती है, मिल जाते हैं वो कभी कभार आपस में। हम देखते हैं ना नदी में, सागर में, अगर दो लकड़ियां डाल दी जाए तो बहते 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 चली जाती है, वो जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन कभी कभार मिल जाती है एक दूसरे से, उनका मुलाकात हो जाता है। और कुछ लहर आने के बाद, कुछ समय के बाद यथा समय वो फिर से अलग हो जाते हैं। एक इसमें तट में चला जाता है, एक दूसरे तट में चला जाता है, एक कहीं चला जाता है लकड़ी का टुकड़ा, एक कहीं चला जाता है। ये उदाहरण तो हम देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं, यही उदाहरण देते हैं, यही लकड़ी का ही उदाहरण है। वहां पर वो नदी शब्द का प्रयोग करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पर भगवान महार्णवे महासागर का जिक्र कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो भगवान कह रहे जिस प्रकार समुद्र में बहते बहते दो लकड़ियां संयोगवश आपस में मिल जाती है और कुछ समय के पश्चात बिछड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से एवं भार्याश्च पुत्राश्च, ये जो पत्नी है, ये जो पुत्र है, ज्ञातयश्च वसूनिच, जितने हमारे रिश्तेदार है, इस भौतिक जगत की जितनी सारी संपत्ति हमारे पास है, समेत्य व्यवधायन्ति, कुछ समय के बाद वो स्वयं से ही विलग हो जाते हैं। यही संसार का नियम है। तो हमारे पिता हमसे दूर हुए, मैं वन में आ गया हूँ, तो इसलिए आप शोक मत करो, ये तो भाग्य की बात है, ये तो संसार का नियम है, ये चलता ही रहेगा, लेकिन आपको आपकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। और इस प्रकार से वे समझाते हैं। भरत महाराज समझदार है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अरण्य कांड में पहुंच सके थे, और ये जो विरध नाम का राक्षस है, इसका वध प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा हो चुका था। अब हम उस प्रसंग में आए जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी माता सीता थोड़ा एकांत में जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और जंगल का आनंद उठा रहे हैं। उस समय माता सीता बड़ी ही विनम्रता के साथ, विनयशीलता के साथ प्रभु रामचंद्र जी से वार्तालाप करती है। वो कहती कि हे प्रभु, यह भौतिक प्रकृति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है। अब देखिए ये जो विषय है, थोड़ा सा महाराज जी जो हमको पिछले कई दिनों से 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं और हमको समझा रहे इतने सुंदरता के साथ कि किस प्रकार से 3 गुणों का प्रभाव इस भौतिक जगत में चलता है और जीव कैसे इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करता है, उसी विषय पर ये लीला है। तो माता सीता ये कहने लगती है कि इस भौतिक प्रकृति का जो शक्तिशाली प्रभाव है, ये प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि कभी कभी महान एवं भद्र मनुष्य भी पतित हो जाता है इन 3 गुणों के प्रभाव से, भौतिक प्रकृति के माया के प्रभाव से। भद्र जन और महान जन भी पतित हो जाता है या उसका भी पतन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। ऐसी बात माता सीता ने बोल दी। लेकिन अब प्रभु रामचंद्र जी ये बात समझते हैं कि जो सीता है वो तो ऐसे ही कोई बात नहीं कहेगी। तब प्रभु रामचंद्र कहने लगे, प्रिय, ऐसी क्या बात है जो आपने इतनी तत्वज्ञान युक्त बात मुझसे कह दी? क्या मुझसे कोई कमी रह गई या मेरे आचरण में आपने कोई दोष देखा? तो माता सीता कहते, नहीं नहीं प्रभु, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी भार्या होने के नाते आपके आचरण में दोष कैसे ढूंढ सकती हूँ? ये दोष नहीं है। लेकिन जो मैंने अपने आचार्यों से सुना है, जो मुझे शिक्षा मिली है, उसके अनुसार
मैं ये समझ चुकी हूँ कि ये भौतिक प्रकृति का जो प्रभाव है, माया की जो शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, 3 गुणों का ये जो प्रभाव है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि कभी कभी जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है, जो भद्र मनुष्य है, तपस्वी है, वो भी पतित हो जाते हैं। इसके लिए हमको बड़ा ही इस माया के जगत में, भौतिक जगत में रहते हुए सतर्क रहना चाहिए और सतर्क रहते हुए अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र कहने लगे कि हाँ, ये बात तो प्रिय तुम बिल्कुल सच कह रही हो। हे सीते, तुम बिल्कुल सत्य ही कह रही हो, शास्त्रों का यही वचन है। तो माता आगे कहती है कि प्रभु और भी कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि एक व्यक्ति को, चाहे वो सर्वसामान्य व्यक्ति हो या चाहे वो आध्यात्मिक पथ पे चलने वाला साधक हो, उसे 3 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। देखिए, प्रभु रामचंद्र जी ध्यान से कान लगाकर सुन रहे हैं, हमको भी ऐसे सुनना है। अभी माता सीता का उपदेश, ये एकमात्र ऐसा प्रसंग है कि जिस प्रसंग में माता सीता उपदेश दे रही है। अब ये माता सीता माँ उपदेश दे रही है, इसका मतलब ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा है हम सब जीवों के लिए, क्योंकि वो जगत जननी जानकी सुता माता है। वो कहती है कि ये 3 पापों से इन दोनों को बचना चाहिए। पहला कौन सा है कि उसे कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या वचन का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इसका मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नॉर्मली देखो, आजकल कलयुग में हम लोग झूठ बोलने के लिए कितने फटाईत हो गए हैं। मराठीत चांगला शब्द आहे की आपण एकदम सराईतपणे खोटं बोलतो आणि आपण एकदम सरावले गेलेलो आहोत खोटं बोलायला। मिथ्या वचन ये शास्त्रों के अनुसार पाप है, दोष है, अपराध है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, किसी का फोन आता है, अरे प्रभूजी कधीची वाट बघतोय मी मंदिरामध्ये तुमची, तुम्ही कुठे आहात, अजूनपर्यंत पोहोचला नाही। अरे आलोच 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 प्रभूजी, इथंच मागे वेस्ट एंड जवळ आहे। आणि प्रभूजी कुठे? हडपसर मध्ये। प्रभुजी कुठे? हड़पसर मध्ये। प्रभुजी काय म्हणतात? प्रभुजी क्या कह रहे थे? अरे आया आया, अभी मैं हड़पसर में, मैं वहीं पर हूँ, वेस्टर्न में पीछे पीछे हूँ, आया 5 मिनट में। इतने सहज भाव से हम लोग झूठ बोल देते हैं। साधु को इन चीजों से बचना चाहिए। हाँ, अब कोई बुद्धिमानी से ये सवाल पूछ सकता है कि प्रभु जी धर्मराज को भी झूठ बोलना पड़ा था, ये तो कलयुग है। बिल्कुल सही बात है भाई, धर्मराज को भी झूठ बोलना पड़ा था, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अनावश्यक रूप से झूठ बोलने के लिए शास्त्र हमें प्रवृत्त नहीं करते हैं, और ये बात शास्त्र सम्मत है भी नहीं। इसलिए हमको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए जितना हो सके हम सत्य का आश्रय लें। हाँ, कई बार सत्य बोलने पर परेशानी भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन एक असत्य को छिपाने के लिए हमको आगे चलकर 100 असत्य बोलना पड़ता है, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उससे तो अच्छा है कि हम एक सत्य बोल ले और उसके बदले में अगर कुछ हमको तकलीफ है या कुछ बातें सुननी पड़ रही है तो हम उससे स्वीकार कर ले और आगे चले। ये प्रामाणिकता है। 26 गुणों में से एक गुण प्रामाणिकता, ये प्रामाणिकता है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, कह रहे ये मेरा भक्त कितना प्रामाणिक है। ये जानता था कि इसको डांट पड़ेगा, लेकिन इसने झूठ नहीं बोला। देखो, कल हम श्रवण कुमार की कथा सुन रहे थे। महाराज दशरथ वहां पर जल लेकर गए, उन्हें तो कुछ पता नहीं था। महाराज दशरथ उन्हें ये कह सकते थे, उनको बताने की जरूरत ही नहीं थी कि मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हुआ। देखो, कौन सुनने वाला था? क्या वहां पर मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रही थी? बिल्कुल नहीं। महाराज दशरथ वहां से छूट सकते थे, तो श्राप से बच सकते थे। उनका जो श्राप उनको मिला वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, उससे बच सकते थे। लेकिन महाराज दशरथ जी ने सारा सत्य कथन किया, और उससे जो भी तकलीफ उन्हें अंत में मिली उसको उन्होंने हर्ष के साथ स्वीकार किया। ये होता है भक्त का प्रामाणिकता। प्रामाणिकता के कारण जो भी हमें तकलीफ होती है वो तपस्या के रूप में गिनी जाती है।
वो दुख दर्द या त्रास नहीं होता है तो वो तपस्या के रूप में गिनी जाती है। और जब जब तपस्या होती है तब तब शुद्धिकरण होता है, वह जीव आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो माता सीता यहाँ पर कह रही कि कभी मिथ्या वचन नहीं बोलने चाहिए। इस पाप से एक भद्र व्यक्ति हो, एक साधक हो या एक सर्वसामान्य व्यक्ति हो, उसे बचना चाहिए। तो अब प्रभु रामचंद्र जी ये सारी चीजें अपने ऊपर लगा रहे हैं। हाँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, यहाँ तक बात। तो माता सीता कहती कि मैंने भी कभी भी आपको आज तक झूठ बोलते हुए देखा नहीं है। हे स्वामी, आप तो सत्य की मूर्ति हो। अब जो दूसरा पाप है वो कहती है कि ये किसी को नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध, स्त्री को पर पुरुष से, पुरुष को पर स्त्री से, ये संबंध कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इस प्रकार से व्यवहार करता है, संबंध करता है, उसका पतन निश्चित है। तो राम जी कहे कि ना, मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है, मेरे लिए तो ये बात बनती नहीं। अब तीसरी बात, माता सीता कहती है कि जो लोग हमें क्षति नहीं पहुंचाते हैं, हमें दुख नहीं पहुंचाते हैं, हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमें कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, अब ये जो तीसरी बात है ये बहुत गहन बात है। आज इसी पर हमारी एक महत्वपूर्ण शिक्षा आधारित है, जिसमें माता सीता कहती कि जो हमें हानि नहीं पहुंचाते, क्षति नहीं पहुंचाते, हमें तकलीफ नहीं देते हैं, ऐसों से हमें कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि ये जो तीसरा अपराध है आप बार बार करते रहते हैं। अब माता सीता ने अपने हृदय में जो था वो बोल दिया। अब प्रभु रामचंद्र जी सोचने लगे कि ये तीसरा अपराध मैं कैसे करता हूँ। तो कहने लगे कि देखो प्रभु, आपके कंधे पर ये धनुष होता है, हाथ में बाण समय हमेशा होते हैं, और आप इस धनुष बाण के कारण, इस धनुष बाण से कई सारे पशुओं का वध करते हो, कई सारे राक्षसों को मार देते हो। उन्होंने आपको क्या क्षति पहुंचाई है? उन पशुओं ने, उन पक्षियों ने आपको क्या क्षति पहुंचाई है? ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो धनुष और बाण है ना, ये सतत आपके साथ रहते हैं, इसलिए आपके हृदय में ये कठोरता आ जाती है। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली माता सीता संगति का परिणाम इस विषय को इंडिकेट कर रही है, निर्देशित कर रही है। और कथा सुनाती है कि एक तपस्वी मुनि थे, ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे। उन्होंने तप से इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि वो इंद्र के पद को हिला देंगे। उनकी तपस्या से इंद्र डर गए। अब क्या किया जाए, कैसे इनको तपस्या से परावृत्त किया जाए? तो इंद्र ने एक युक्ति निकाला। इंद्र नीचे भेष बदल कर चले गए उस तपस्वी मुनि ब्राह्मण के पास। कहने लगे कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण, मैं यहाँ शिकार के लिए आया था, लेकिन आगे ही जंगल के उस पार मेरा कुछ काम है, वहां पर मैं इन शस्त्र और अस्त्रों को नहीं ले जा सकता, मेरी तलवार नहीं ले जा सकता। क्या कृपा करके आप मेरी तलवार आपके पास रख लोगे? बड़ी ही विशाल, दिखने के लिए सुंदर वो तलवार थी। तो ब्राह्मण कहने लगे ठीक है, रख लो, मुझे क्या समस्या है, वहां पर कोने में रख दो। वो कहने लगे, इंद्र कहने लगे कि मैं वापस जब आऊंगा तो आते हुए अपनी तलवार लेकर जाऊंगा। तो ब्राह्मण कहे ठीक बात है, कोई बात नहीं, रख लो। अब तलवार वहां पर पड़ी रही। साधु हर रोज अपना नित्य कर्म करता, अपनी ध्यान साधना के लिए बैठ जाता, बैठते बैठते उस तलवार को निहारता, देखता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन इच्छा हुई कि चलो देखते हैं तलवार कैसी होती है। अब तलवार के पास गए, तलवार को देखा, तलवार को म्यान से बाहर निकाला, म्यान को देखा कि कितना बढ़िया है यार, कितना वजनदार है, बहुत बढ़िया है, और इतनी सुंदर तलवार है। उस तलवार को देख लिया, उनको बड़ी पसंद आ गई। तलवार लेके साथ में बैठ गए ध्यान करने के लिए।
फिर कुछ दिन बीत गए, क्योंकि इतनी सुंदर तलवार है, लेने के लिए व्यक्ति अभी तक नहीं आया, क्या बात है। चलो जरा देखते तो है इस तलवार से शिकार कैसे की जाती है। और अब वो ब्राह्मण उस तलवार को लेकर जंगल में निकल पड़ा और कुछ पशुओं की उसने शिकार कर दी। और जैसे ही पशुओं का उसने शिकार कर दिया, उसका जो तपोबल है वो कम हो गया, पतित हो गया, उसका पुण्य घट गया। उसी समय वहां पर इंद्र आ गए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने ये क्या किया, किसी ब्राह्मण को पशुवत शोभा नहीं देता। तो ब्राह्मण तुरंत समझ गए कि अरे ये तो इंद्र की आइडिया थी, युक्ति थी, और इंद्र अपनी तलवार लेकर वापस चले गए। तलवार, ये जो आयुध, ये जो शस्त्र और अस्त्र है, वे रजोगुण के प्रतीक हैं। और यदि व्यक्ति रजोगुण की संगति में रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो रजोगुण भी उसमें प्रविष्ट हो जाता है। साधु का वही हाल हुआ, व्यक्ति नहीं, रजोगुणी वस्तु थी। इसलिए उस दिन महाराज जी बता रहे थे ना, स्थान भी रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी होता है, वस्तुएं भी रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी होती है, कपड़े भी रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी होते हैं, पशु भी रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी होते हैं, आदि आदि। तो केवल रजोगुणी वस्तु के संपर्क में आने के कारण वो ब्राह्मण का पतन हो गया। तो हे प्रभु, ये जो धनुष बाण अब आपने कंधे पर लिए घूमते हो ना, इसी के कारण आपके हृदय में ये कठोरता का भाव आता है। बाकी तो वैसे आप सब जगह एकदम ठीक ठाक हो। तब प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर माता सीता को कहते हैं, अप्यहम जीवित जयहां स्वाम वासी से सलक्षणाम न तु प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। अप्यहम जीवितम जयहा, हे सीते, ऐसा हो सकता है, अप्यहम जीवितम जयहा, मैं जीते जी त्वाम, तुमको छोड़ सकता हूँ। सीते, हे सीते, मैं जीते जी तुमको छोड़ सकता हूँ। स लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ तुमको भी छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ। परंतु न तो प्रतिज्ञा संश्रुत्य, लेकिन जो प्रतिज्ञा मैंने करी है, संश्रुत ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणों के सामने, मुनियों के सामने उनके रक्षण करने की जो विशेष प्रतिज्ञा मैंने धारण की है या मैंने करी है, मैं उसको कभी नहीं त्यागता। इसीलिए वो जो मैंने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के पालन हेतु सदैव मेरे कंधे पर यह धनुष रहता है और मेरे हाथ में बाण होते हैं। जब हम पिछले अयोध्या कांड में थे, तो अयोध्या कांड में इसका वध होने के बाद, हाँ, सुबाहु महाराज का वध होने के बाद ब्राह्मणों ने जो प्रार्थना की कि आप हमारे इस वन को असुरों से मुक्त करो, राक्षसों से मुक्त करो, हमारी रक्षा करो, तब भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली थी। और तब से इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह हमेशा उनके कंधे पर धनुष होता है और एक हाथ में बाण होता है। हम जो प्रार्थना भी भगवान को कर रहे थे अभी, पाणव, क्या कहते, पाणव महासायक चारु चापम, पाणव मतलब हाथ, महासायक, उनका सहायक, उनको सहायता करने वाला महा बड़ा धनुष, चारु चापम, चापम का मतलब है धनुष। बाण भी जिनमें होता है, सायक बाण और चारु चापम धनुष, ये सब कुछ उनके हाथ में होता है, इसलिए वो धारण करते। तो वो माता सीता को कहते कि हे सीते, मैं इसको कभी नहीं त्याग सकता क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। और इस प्रकार से माता सीता और प्रभु रामचंद्र जी का संवाद होता। तो देखिए, संगति का बड़ा ही महत्व है। इसलिए हमको जो संगति है बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। भक्तों में भी हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर और प्रामाणिक है। ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए। नहीं तो हम क्या सोचते हैं
नहीं तो प्राय क्या होता है कि हम लोग भक्तों में भी ऐसा संग ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम जैसा हो। अब कई बार हम भी साधन भक्ति के स्तर पर थोड़ा अल्लम तल्लम करके साधन भक्ति करते हैं, थोड़ा ढिलाई से करते हैं, तो हम भी सोचते हैं हमारे साथ वाला हमारा जो मित्र हो वो भी ऐसा ही हो, या ऐसे ही संगति की ओर हम लोग आकर्षित होते हैं, या ऐसी ही संगति हम लोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की संगति हमारे आध्यात्मिक प्रगति को रुका देती है, थमा देती है। बल्कि हमें अक्सर ऐसे भक्तों की संगति के लिए प्रयास करना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना में गंभीर है, प्रामाणिकता से अपने सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उनकी संगति से हम लोग आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। ये प्रसंग हमको ये सिखाता है। अब इस तरह से जंगल में भ्रमण करते करते माता सीता, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वनवास के 10 वर्ष निकल जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु रामचंद्र अगस्त मुनि से मिलते हैं और अगस्त मुनि उन्हें पंचवटी का रास्ता बता देते हैं। और पंचवटी की ओर जाते हुए बीच में उनका जटायु से मिलन होता है। जटायु से चर्चा होती है, जटायु से बातें होती है। जटायु कहता है कि मैं आपके पिता दशरथ को जानता हूँ, आपके पिता बड़े ही धर्मात्मा थे और आप भी उन्हीं के समान हो। और प्रभु रामचंद्र जी जटायु को सेवा में लगाते, कहते हैं कि आप यहीं पर बैठे रहो और बैठकर कोई शत्रु, कोई राक्षस अगर हमारी ओर यहाँ पर पंचवटी में आ रहा है तो हमें खबर कर देना, हमें बता देना। और इस प्रकार से उसे सेवा में नियुक्त करके प्रभु आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में आ जाते हैं। और पंचवटी में आने के बाद लक्ष्मण जी पुनः यहाँ पर बहुत ही सुंदर कुटिया बनाते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं यहाँ पर विस्तार से कुटिया का। माता के लिए चूल्हे चौके का बंदोबस्त अलग से होता है, उन दोनों के विश्राम के लिए रूम अलग होता है। अब ये कुटिया ही बनाई गई है, बैठने उठने भोजन के लिए अलग से एक रूम बनाया गया है। सामने बैठने के लिए कोई मेहमान आए, कोई ऋषि मुनि आए तो उनकी बैठक व्यवस्था के लिए की गई है। यहाँ तक कि हर रोज सवेरे और शाम को संध्या पूजन जो करना होता है प्रभु रामचंद्र जी को, उसके लिए एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर आसन वगैरह बनाकर लक्ष्मण जी तैयार कर देते। लक्ष्मण जी इतनी आत्मिक भाव से भगवान की सेवा करते हैं। पूरे रामायण में हम लोग देखते हैं कभी किसी प्रकार का कोई उन्हें बदले की आशा नहीं है कि बदले में मुझे भगवान क्या देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, कृपा देंगे, मेरी बढ़ाई करेंगे, मेरा नाम लेंगे। कई बार हम लोग सेवाएं भी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो इच्छा होती है कि गुरु ने हमारा नाम लेना चाहिए, हमको थोड़ी शाबाशी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होता है। लेकिन लक्ष्मण जी की ओर देखिए, कोई किसी प्रकार की, इसी को रूप गोस्वामी पाद जी के शब्दों में कहा जाता है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा जनावृतम। हमारी जो भक्ति है वो अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होनी चाहिए। किसी प्रकार की स्तुति, कामना, प्रतिष्ठा आदि की आशा आकांक्षा न करते हुए सेवा में रत रहना, ये भक्ति का ऊंचा स्तर है। और इस पर पहुंचना, यहाँ पर पहुंचना, ये हमारा ध्येय है। इसलिए हमको ये सदैव याद रखना चाहिए ये बात। तो लक्ष्मण जी इस प्रकार से इतनी आत्मीयता के साथ भगवान के भाव को समझकर सेवा करते हैं। तो भगवान बड़ा ही सुंदर, अब कुटिया जब भगवान देखते हैं प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता, और कुटिया देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर प्रभु रामचंद्र जी के मुख से स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण के लिए 2 शब्द निकल जाते हैं, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत पितामना। क्या कहते हैं? भावज्ञेन, हे लक्ष्मण तुम मेरे भाव को जानने वाले हो। भाव अज्ञेन, भावज्ञेन मतलब भाव के ज्ञाता, तुम मेरे भाव को जानने वाले हो। भावज्ञेन कृतज्ञेन च। अब देखिए, जो कृतज्ञता की बात हम लोग कर रहे थे ना, वो थोड़ा यहाँ से संबंधित है। लक्ष्मण जी अक्सर भगवान का कृतज्ञता व्यक्त करते रहते थे।
कई प्रसंगों में अब यहाँ से आगे ऐसे प्रसंग आएंगे जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी के बारे में लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्रभु मेरे स्वामी इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पतित को उन्होंने सेवा के लिए अपने साथ अपनाया है। और उन्होंने, क्योंकि मैं इतनी गलतियां करता हूँ, इतना क्रोध व्यक्त करता हूँ, फिर भी वो मुझे संभालते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। ऐसे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं उनके प्रति हमेशा ही कृतज्ञ रहूंगा, ये उनका भाव है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर स्थान पर लक्ष्मण जी भी सेवा के लिए भगवान के सामने अक्सर खड़े रहते हैं, और भगवान की सेवा की बात जब आती है तो लक्ष्मण को पहले पुकारते हैं। ये उनका विशेष संबंध है। अब जब हनुमान जी आ जाते हैं, अब लीला में जब आगे चलकर हनुमान जी का प्रवेश होगा, तब हम वहां पर भी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सेवा भाव क्या होता है और कैसे सेवा भाव के जरिए भगवान का, हमारा गुरु का और हमारा वरिष्ठ वैष्णव का और हमारा आत्मिक संबंध जुड़ जाता है। इस पर हम लोग कल के दिनों में कल के दिन हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि तुम कृतज्ञ हो, धर्मज्ञ न च, तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को तुम जानते हो। त्वया पुत्रेण धर्मात्मा, आपके जैसा जो पुत्र जिसे प्राप्त हुआ, ऐसा मेरा जो पिता है वो काफी धर्मात्मा था, और ऐसा मेरे धर्मात्मा पिता मेरे साथ नहीं है, उनका मृत्यु हुआ है। ऐसे मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि मेरे धर्मात्मा पिता के समान ही तुम मेरी रक्षा करते हो या मेरा संगोपन करते हो। देखिए कौन किसे कह रहा है। ये जो सेवा है सेवक की स्वामी के प्रति, वो ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं जैसे पिताजी मेरी रक्षा करते थे, मेरे भाव को, जैसे माता पिता अपने बच्चे के भाव को समझकर उनके मांगने से पहले ही चीजें उनको प्रदान करते रहते हैं, उसी प्रकार से जो लक्ष्मण है वो लक्ष्मण भगवान के भावों को समझकर उनको सेवा देते रहते हैं। और यही बात यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मेरे पिता मेरे पास नहीं है, मेरे पिता गुजर चुके हैं, मेरे धर्मात्मा पिता मेरे गुजर चुके हैं, मेरे पास नहीं है। मुझे इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि आप पिता के समान ही मेरी रक्षा करते हो। और ऐसा कहकर वे लक्ष्मण को अपने गले लगा लेते हैं। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भ्राता, ये तो आपका बड़प्पन है कि मुझ जैसे तुच्छ सेवक की भी आप इस प्रकार से स्तुति कर देते हो, उसका नाम बड़ा कर देते हो। इस प्रसंग के बाद गृह प्रवेश होता है, कुटिया में रहना आरंभ होता है, और उसी कुछ दिन बाद एक घटना वहां पर घटती है। रावण की बहन शूर्पणखा वो यहाँ पर पहुंच जाती है। कुछ संध्या का समय है, प्रभु रामचंद्र अपना आसन लगाकर संध्या ध्यान करने में बैठे हुए हैं, और वो अपने ध्यान में मग्न है। माता सीता अपना चूल्हा चौका वहां पर संभाल रही है, लक्ष्मण जी अपने कुछ कार्य में व्यस्त है, और ये उड़ते उड़ते शूर्पणखा वहां पर आई। ये खेचरी थी, बड़ी भयानक अकराल विकराल। जैसे ही उसने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, उनके ऊपर मोहित हो गई, काम भावना उसके हृदय में प्रकट हो गई। ये रावण का फैमिली बड़ा गड़बड़ वाला था। इसका भाई है वो सीधा माता सीता के पीछे भाग गया, और ये उसकी बहन जो है वो सीधा भगवान राम के पीछे भागने लगी, और इसीलिए उनकी ऐसी दुर्दशा हुई। तो प्रभु रामचंद्र जी को देखकर ही उसके हृदय में इस प्रकार की भावना प्रकट हुई, और वो सोचने लगी कि अरे कितना अच्छा हो अगर इस युवक के साथ मेरा विवाह हो, हम वन विहार करेंगे, आनंद लूटेंगे, तो अब मुझे इसके पास जाना चाहिए। लेकिन अपने रूप को देखती है तो अरे इतना मेरा विकराल रूप, ये देखकर मुझे कौन पसंद करेगा। तो अपने रूप को वो बदल देती है, और रूप को बदलकर उनके सामने जाती है। अब देखिए, जैसे हमने कहा ये फैमिली गड़बड़ी वाली थी। भाई माता सीता के पीछे भागा, जान से हाथ धो बैठा, और शूर्पणखा प्रभु रामचंद्र जी के पीछे भागी, और वो भी अपने हाथ नाक कान से हाथ धो बैठी।
यहाँ पर एक सिद्धांत हमें समझ में आना चाहिए। भगवान नारायण हमेशा लक्ष्मी जी के साथ ही पूजे जाते हैं। अगर अकेले नारायण और अकेले लक्ष्मी के पीछे कोई भागने का कोशिश करेगा तो निराशा ही उसके हाथ लगेगी। भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ ही रहेंगे। अगर हम केवल राधा और केवल कृष्ण के पीछे दौड़ेंगे तो निराशा ही हाथ में लगेगी। कई लोग कहते हैं कि राधा का भजन नहीं करना चाहिए, राधा क्या उनकी पत्नी थी क्या? ऐसा कई संप्रदाय है कि जो राधा को मानते नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत ये बात नहीं है। देखिए यहाँ पर इस उदाहरण से हमको ये बात मिल रही है, एक भागा एक के पीछे वो भी हार गया, ये भागी राम के पीछे वो भी हार गई। कोई मिला नहीं उनको, ना सीता के पीछे भागने वाले को सीता मिल गई, न राम के पीछे भागने वाले को राम मिल गया, कोई नहीं मिला। इसीलिए राधा के साथ कृष्ण, नारायण के साथ लक्ष्मी, विठल के साथ रुक्मिणी, ये दोनों हमेशा एक साथ ही पूजित होने चाहिए। इसलिए हम गौड़ीय संप्रदाय वाले बड़े ही भाग्यशाली है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको आराध्यम ब्रजेश तनयो, हमको श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एकत्रित भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान की है। हम लोग बड़े भाग्यशाली है। अन्य संप्रदाय, अन्य स्थानों में ये चीजें अपवाद रूप से मिलती है, और अगर कहीं मिल भी जाती है तो उसमें उतनी शुद्धता, मुझे क्षमा करें, उसमें उतनी शुद्धता हमने देखा है, हमने कई जगह पर ये पाया है, पढ़ा है ग्रंथों में, वो शुद्धता दिखाई नहीं देती है जितना कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी, इनकी कृपा से हम लोग अपने संप्रदाय में देखते हैं, वो अन्य स्थानों पे दिखाई नहीं देती। इसलिए हमको जो मिला है, जो संप्रदाय, जो इस्कॉन, इसको पकड़े रहना तो हमारा उद्धार निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कुछ मत करो, 16 नियमों का पालन, 16 मालाओं का जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, इस्कॉन में रहो, तुम्हें भगवत धाम लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी। अब इस मेरे वाक्य का अर्थ ये मत लेना कि प्रभु जी फिर हम प्रचार क्यों करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करें, हम लोग ये सब नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं है। एक भक्त का भाव होता है कि मैं अधिक से अधिक भगवान को प्रसन्न करूं। ये जो पहली बात है वो तो मिनिमम बात है। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है भैया, कुछ नहीं कर सकता है, तू निकम्मा है तो कम से कम इतना तो कर ले, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। लेकिन उत्तम भक्त का लक्षण होता है कि वो हमेशा अधिक से अधिक भगवत सेवा में जिम्मेदारी लेकर आगे जाना चाहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से हम लोग समझते हैं। ऐसा क्यों राधा को कृष्ण के साथ पूजना चाहिए, क्यों विठल को रुक्मिणी के साथ पूजना चाहिए, क्यों नारायण को लक्ष्मी के साथ पूजना चाहिए? क्या कारण है? अकेले नारायण को क्यों नहीं, अकेले कृष्ण को क्यों नहीं, अकेले विठल को क्यों नहीं? क्योंकि जो राधा रानी है, जो लक्ष्मी माता है, जो रुक्मिणी माता है, वो माँ है, और माँ स्वाभाविक रूप से आत्यंतिक दयालु होती है, करुणामयी होती है। इसलिए हम जो बदमाश जीव भगवान के सामने जाते हैं ना, उनके सामने जो कुछ भी हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने जो भी उनका नाम जप करते हैं, भले सोते सोते हो, कुछ बदमाशी करते हुए हो, जैसे भी हम करते हैं, तो माता सीता, माता लक्ष्मी, माता राधा रानी देखती है उसको कि हे प्रभु देखो, ये आपके जप कर रहा है, सवेरे 5 बजे 6 बजे उठकर वो जप कर रहा है, आपके नामों को ले रहा है, भले ही सो रहा है, लेकिन देखो दुनिया में कितने जीव है वो आपकी ओर देख भी नहीं रहे, लेकिन कम से कम बेचारा आपके समय में उठकर आपका नाम तो ले रहा है, सोते सोते ही क्यों ना हो। चलो मैं रिकमेंडेशन दे देती हूँ, आप इसके ऊपर अपनी कृपा बरसा दो, कृपा कर दो। और जब राधा रानी, माता लक्ष्मी, रुक्मिणी देवी जब इस प्रकार से रिकमेंडेशन देती है तो भगवान ना नहीं कर सकते, तब भगवान उस जीव को स्वीकार लेते हैं, क्योंकि भगवान हमारा पास्ट जानते हैं, हमारा फ्यूचर भी जानते हैं और हमारा वर्तमान भी जानते हैं। भगवान को पता है कि इसने पिछली बार क्या किया है और आगे चलकर ये क्या झंडा लगाने वाला है, ये भी भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान सहज रूप से भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, आश्रय नहीं देते हैं। इसीलिए और केवल इसीलिए श्रीमती राधा रानी, माता लक्ष्मी या माता रुक्मिणी देवी या माता सीता, इनकी आराधना हम बद्ध जीवों के लिए अनिवार्य है। इसलिए दोनों को साथ में पूजना चाहिए।
अब यहाँ पर जो शूर्पणखा है वो भगवान के सामने चली गई है, भगवान तो ध्यान में मग्न है, तो भगवान को अपनी पायल की आवाजों से उन्होंने थोड़ा जगा दिया। तो प्रभु रामचंद्र कहने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो, किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हो? तो वो कहने लगी कि हे युवक, आप इतने सुंदर हो, आपकी सुंदरता पर मैं मोहित हो चुकी हूँ। मैं आपके समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। कृपा करके आप मुझे स्वीकार करें। इस वन की मैं रानी हूँ। रावण मेरा भाई है, मैं उसकी बहन शूर्पणखा हूँ। अगर हमारा विवाह हो जाए तो हम दोनों इस जंगल के राजा, आप इस जंगल के राजा, मैं रानी बन जाऊंगी आपकी, और स्वच्छंद रूप से इस जंगल में हम विहार करेंगे। प्रभु रामचंद्र उसकी मनीषा को देखकर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि हे देवी, आपने आने में बड़ी देर कर दी। मैं तो पहले ही विवाहित हूँ और मैंने विवाह कर लिया है। मेरी स्त्री मेरे साथ है और मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पास ही में ये जो युवक खड़ा तुम देख रही हो, ये तो मेरा भाई है, वो भी मुझसे कोई कम नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी इसके साथ नहीं है। आप थोड़ा जाइए और उनके सामने प्रस्ताव रखिए, प्रपोजल रखिए और उनसे पूछिए। अब जो शूर्पणखा है वो लक्ष्मण जी को और देखती है, तो लक्ष्मण जी को देखकर भी वो मोहित हो जाती है कि अरे, ये तो जैसे ये राम दिखाई दे रहा है, वैसे ही लक्ष्मण भी इतना आकर्षक, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी दिखाई देता है। दोनों एक जैसे ही है, चलो इसको ही जाकर पूछ लेते हैं। सही, लक्ष्मण को जाकर पूछती हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, मैं तो केवल सेवक हूँ और मेरे स्वामी वहां बैठे हैं, और यहाँ पर ये जो भोजन बना रही है ये मेरे स्वामिनी है। मैं इन दोनों का सेवक हूँ। मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम केवल दासी बन के रह जाओगी, क्योंकि मैं दिन रात इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी या मैं आपसे विवाह करूंगा तो आपको भी इनकी सेवा करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार अब जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार अब जो लक्ष्मण जी हैं, जवाब देने के बाद उनका मोह भंग हो जाता है शूर्पणखा का, और मोह भंग होने के बाद वो पुनः राम जी के पास आती है और राम जी कहते कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। कृपा करके आप लक्ष्मण जी को पुनः मनाइए। यह एकमात्र प्रसंग ऐसा है कि इस प्रसंग में विनोद है पूरे रामायण में। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी भी मुश्किल रूप से हंस रहे हैं, लक्ष्मण जी भी हंस रहे हैं और शूर्पणखा का मजाक बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से वे दोनों इस घटना का आनंद ले रहे हैं। अब शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आ जाता है और क्रोध आने के पश्चात वो कहती है कि अरे, तुम दोनों मेरे साथ विवाह के लिए नकार रहे हो, इसका कारण ये स्त्री है।
इस दुर्बल स्त्री को अभी मैं समाप्त कर देती हूँ, ऐसा कहकर वो माता सीता की ओर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही माता सीता की ओर आगे बढ़े, प्रभु रामचंद्र जी तुरंत उसको आज्ञा देते हैं कि हे लक्ष्मण, संभालो इस खेचरी को, नहीं तो ये सीता को नुकसान पहुंचाएगी। और लक्ष्मण तुरंत अपनी तलवार निकालते हैं और तलवार निकाल कर शूर्पणखा का नाक, उसका कान काट देते हैं और खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से भाग खड़ी हो जाती है। तो क्योंकि उसका नाक कट के वहां पर गिर गया, इसलिए उसे नासिक कहा गया। उस स्थान का नाम हुआ नासिक, जो हम आज का नासिक देखते हैं। शूर्पणखा का नाक वहां पर कटकर गिर गया, इसलिए वो हुआ नासिक। तो अब क्योंकि स्त्री होने के कारण उसका वध नहीं किया जा सकता, तो वध न करने के कारण उन्होंने इस प्रकार से उसे दंड दे दिया, उसका नाक कान काट दिया और उसको वहां से भेज दिया। यहाँ पर खून से लथपथ होकर शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास चली जाती है, खर के पास चली जाती है और जनस्थान में खर के पास जाने के पश्चात वो सारा वृत्तांत सुना देती है। और खर अपने शक्तिशाली 14 राक्षसों को भगवान रामचंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही भेज दिया जाता है, ये 14 राक्षस वहां पर आ जाते हैं। प्रभु रामचंद्र अपने एक ही तीर से उन 14 राक्षसों का वध कर देते हैं। अब स्वयं खर और दूषण दोनों 14,000 राक्षसों की सेना लेकर प्रभु रामचंद्र पर धावा बोल देते हैं। वो उनके ऊपर धावा बोल देते हैं और वो उनके ऊपर धावा बोल देते हैं और घमासान युद्ध हो जाता है। और घमासान युद्ध में प्रभु रामचंद्र भी बहुत ही घनघोर युद्ध सभी के साथ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इस प्रकार से इन 14,000 राक्षसों के साथ, खर और दूषण के साथ प्रभु रामचंद्र जी का घमासान युद्ध होता है। खर और दूषण दोनों को भी प्रभु रामचंद्र जी मार देते। 14,000 राक्षसों के साथ उनका वध हो जाता है। और इस वध के पश्चात मानो उस जंगल में पूरा मांस खून का कीचड़ लग जाता है। कीचड़ लग जाता है, ऐसा पूरा खचाखच भर जाता है सब कुछ। और इतना भयानक वहां पर वातावरण तैयार हो जाता है। उतने में सभी का वध करने के बाद खर और उसका सेनापति, क्षमा करें, खर और उसका सेनापति त्रिशिर, ये उन पर आक्रमण बोल देते हैं। भगवान श्री राम अपने बाणों से तीनों सिर काट देते हैं त्रिशिर के, और साथ ही साथ खर का भी वध कर देते हैं। खर को इस प्रकार का बाण मारते हैं प्रभु रामचंद्र जी कि खर का पूरा शरीर ही विस्फोट हो जाता है, उसके शरीर में फट जाता है वो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और देवतागण बड़े ही आनंदित हो जाते हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। 14,000 असुर और उनके सेनापति खर और दूषण, इन दोनों का अंत हो चुका है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो अब इस प्रकार से
यहाँ पर इन दोनों असुर राक्षसों का वध होने के पश्चात एक राक्षस बच जाता है इनमें से, जिसका नाम था अकम्पन। और ये बचकर भाग जाता है, सीधे पहुंच जाता है रावण के पास। और रावण के पास पहुंचकर रावण को ये सारी खबर सूचना देता है। रावण बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ये साहस मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में आकर ये दो वनवासी, ये दो ऋषि मुनि मेरे असुरों को मारेंगे, हमें उनके लिए युद्ध करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तब ये अकम्पन कहता है कि देखो महाराज, इनके साथ ये सारा जो झगड़ा हुआ ना, इसका जड़ एक स्त्री है। इनके साथ जो एक स्त्री है वो एक ब्राह्मण की पत्नी है, वो इतनी सुंदर है, उसके कारण ये सब झगड़ा हुआ। अगर हम ये जानते हैं कि ये जो राम है ये जो राम है, ये राम अपनी भार्या से बड़ा प्रेम करता है। अगर आप सीता का अपहरण कर लोगे तो वो तो जीते जी मर जाएगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। इसलिए आप है ना सीता का हरण कर लो। लेकिन यहाँ पर इस अकम्पन का प्रस्ताव जो है वो रावण अस्वीकार कर देता है। कुछ समय बीतता है। अब कुछ समय के बाद रावण जो है सोच विचार करके मारीच के पास पहुंच जाता है। अब मारीच के पास पहुंच जाता है। मारीच को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये राजा रावण मेरे पास आए हैं। वो उनका स्वागत करता है और रावण सारा वृत्तांत कथन कर देता है कि ऐसे ऐसे जनस्थान में हुआ है, इससे मैं बड़ा ही भयभीत हुआ हूँ। कृपा करके कुछ तो उपाय मेरे लिए सुझाओ। इस पर मेरा उपाय ये है कि ये जो राम है, इसकी पत्नी का हमें हरण करना है। और जब रावण के द्वारा ये सारी बातें सुनता है तो मारीच बड़े भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर मारीच कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारे इस योजना में मैं तो भाग नहीं ले सकता हूँ। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव विक्राम स जनयन्ति में। मारीच कहते हैं कि मैं जानता हूँ राम के पराक्रम को, मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है। एक ही बाण से उसने मुझे 100 योजन दूर यहाँ पर लाकर फेंक दिया है। और आप उस रावण से युद्ध करने की या उस रावण को हरण करने की बात, उसके पत्नी को हरण करने की बात आप कर रहे हो। मैं तो र नाम सुनते ही डर जाता हूँ। इसलिए रत्न भी कोई कहता है तो मुझे डर लगता है, रथ भी कोई कहता है, रत्नानि च रथाश्चैव, रथ शब्द का नाम भी कोई लेता है तो मुझे ऐसे लगता है कि राम ही आ गए, राम का ही नाम लिया, और मैं डर जाता हूँ। तो ऐसी हालत में मेरा तो ये परामर्श होगा कि आप राम से दुश्मनी मत लो। ये राम बड़ा ही शक्तिशाली है। ये कब तीर निकालता है, कब अपने शत्रु पर चलाता है, पता ही नहीं चलता है। तो कृपा करके हे राजन, तुम इस प्रकार से राम के साथ युद्ध करना या उसके पत्नी के हरण करने की बात भी मत सोचना। ऐसा अगर तुम करोगे तो साक्षात मृत्यु को आमंत्रण दोगे। तो रावण काफी सोच विचार करता है। ये मारीच मामा है उसका। तो इस बार रावण सोचता है, कहता है कि हाँ, ऐसे लग रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं मानता हूँ, वापस जाता हूँ। तब मारीच पुनः एक बात बताते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोतां च दुर्लभा। जब मारीच ये देखता है कि रावण ने उसकी बात सुन ली है और सुनकर वह लौट जाने के लिए तैयार हुआ, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो कहने लगे कि हे रावण, सुलभा पुरुषा राजन, जो राजा होते हैं ना,
राजा के इर्द गिर्द सब लोग कैसे होते हैं? अच्छा बोलने वाले, गुणगान करने वाले, स्तुति करने वाले, ऐसे ही लोग होते हैं। प्रियवादी ना, प्रिय बोलने वाले सब लोग होते हैं। और जो प्रिय बोलने वाले होते हैं ना, लोग उनकी ही ज्यादा सुनते हैं। जो स्पष्ट, कठोर और सत्य बोलते हैं उनका कोई नहीं सुनता है। लेकिन एक बात राजन तुम समझ लो, इस दुनिया में सत्य और कठोर बोलने वाले और सुनने वाले लोग बड़े ही दुर्लभ होते हैं। ऐसे लगता है मैंने आपको जो सत्य कथन किया है और मैंने आपको जो कठोर वचनों से समझाने की कोशिश की है, मैं भी दुर्लभ हूँ और आप भी दुर्लभ है। आपने बहुत अच्छा किया, मेरी बात मान ली। रावण उसकी बातों से सुन संतुष्ट होकर पुनः अपने महल चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शूर्पणखा यहाँ पर दौड़ कर आती है लक्ष्मण के, क्षमा कीजिए, रावण के पास। अपनी बहन शूर्पणखा की ये हालत वो देखता है, नाक कटा हुआ है, कान कटा हुआ है, शरीर पे जख्म है, तो उसको और फिर क्रोधित हो जाता है। कहता है अरे ये हालत कैसी की? तो शूर्पणखा कहती कि हे भाई, क्या फायदा है मेरा कि रावण जैसा भाई मेरा है। देखो तुम्हारे बहन की क्या दुर्दशा उन दोनों ने की है, उन मुनियों ने, उन ब्राह्मणों ने, उस राम ने, उस लक्ष्मण ने, देखो क्या दुर्दशा की है, और मैंने कोई गलती नहीं की है। हे भाई, हे भ्राता, उनके पास जो स्त्री है क्या बताऊं, वो स्त्री इतनी सुंदर है कि उस स्त्री की जगह उस वन में, उस कुटिया में नहीं बल्कि तुम्हारे राजमहल में है। और ये उस स्त्री को देखकर मैं उस स्त्री को लाने के लिए गई थी। देखिए अब इसको कहते हैं दोगलापन। वो गई थी किसके लिए और बता क्या रही है? क्योंकि उसे अपने अपमान का बदला लेना है। वो खुद तो नहीं ले सकती, इसके लिए ऐसे लगाने के काम कर रही है। और वो जानती है कि ये रावण मेरा जो भाई है ना, वो पक्का कामी है, वो स्त्रियों के पीछे पागल है। अगर ऐसे ही उसको कुछ बताया जाए, समझाया जाए तो 101% वो मेरी बात मानेगा। और शूर्पणखा ने वही चालाकी वहां पर की। इतना रसभरित वर्णन माता सीता का उन्होंने कर दिया और अंत में कहने लगी कि स्वर्ग की सारी अप्सराएं, तुम्हारे पास जितनी भी रानियां हैं, उन रानियों को अगर तुम उनकी दासी भी बना लोगे तो भी कम है, इतनी उसकी अगाध सुंदरता है। हे मेरे भ्राता, ऐसी स्त्री तो आपके महल की ही शोभा होनी चाहिए। आप सोच क्या रहे हो? इसीलिए तो मैं गई थी, लेकिन मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मेरी ये हालत हो गई। आप कुछ तो कीजिए। इतना माता सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनने के पश्चात रावण का काम जग उठा, उसकी बुद्धि हर ली गई और फिर वो सोचने लगा कि हाँ, ये जो कह रही ये बात सही है। अगर वास्तविक में राम की पत्नी इतनी सुंदर है वो, तो उसे मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं इस त्रिलोक का राजा रावण हूँ। जो जो इस भूतल पर ब्रह्मांड में चीज अच्छी है उस पर मेरा अधिकार है। ये उसका भाव है, नास्तिक भाव। और जैसे ही शूर्पणखा से 9 बजे खबर मिली, 10 बजे तो वो पुनः मारीच के पास पहुंच गया। अब मारीच वापस रावण को देखकर और डर गया कि अब क्या हुआ, बेचारे को इतना समझा बुझाकर मैंने पहले ही भेजा था, अब ये वापस कैसे आ गया। वो कहने लगा मारीच उठो, अभी के अभी उठो, चलो हमें जाना है, सीता का हरण करना है, उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है। देखो ये रावण 10 बजे 9 बजे शूर्पणखा ने मानो खबर दे दी और 10 बजे तो मारीच के पास पहुंच गया रावण। बुरे कर्म के पीछे जीव बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, ये इससे हमको शिक्षा मिलती है। अच्छे कर्म, अच्छे वचन, अच्छी बातें, सत्संग के और आकर्षित होने में जीव को समय लगता है, क्योंकि अनादि काल से जीव इस रज और तम गुण में घिस रहा है, पिट रहा है, और उस प्रभाव के कारण वो स्वाभाविक रूप से ही बुरे कर्म की ओर जल्दी आकर्षित होता है। नहीं तो रावण कोई कम व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं था, वो बहुत महान शिवजी का भक्त भी था, ऊंचा ज्ञानी भी था, महान शिव भक्त था, उत्तम तपस्वी था, अच्छा राजा था, शूरवीरता तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उसके पास था। उसकी योजना अगर हम सुनेंगे ना, हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज जो हम सागर देखते हैं, समुद्र देखते हैं, क्या समुद्र का पानी हम लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि वो पानी खारा होता है।
लेकिन रावण, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण की योजना थी कि इतना पानी इस समुद्र में पड़ा हुआ है, ये विष्णु को, ये ब्रह्मा को कुछ समझ में नहीं आता है। अगर ये पानी अगर स्वच्छ पीने योग्य बना दिया जाए तो कितनी समस्या सॉल्व हो जाएगी, सारे पृथ्वी पर हरियाली होगी, सारे लोग जल का प्राशन इसको कर पाएंगे। ये उसकी योजना थी और वो उसके ऊपर काम भी कर रहा था। यानी सागर के जल को अपने कारपोरेशन के जल के जैसा एकदम शुद्ध बनाने का काम, ये उसका योजना था। इतना बड़ा योजना था। दूसरा रावण का एक योजना था। ये दो उसकी बहुत बड़ी योजनाएं थी और देवता भी उसकी योजना से डर रहे थे। स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या करने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में जाने के लिए मरने की क्या जरूरत है? मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक ऐसा सीढ़ी बनाऊंगा कि जो व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है उस सीढ़ी से चढ़कर जाएगा। ऐसी उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं थी रावण की। लेकिन ऐसी योजना को छोड़कर ये विनाशकारी योजना के पीछे भाग गया। इसी को सवेरे महाराज जी समझा रहे थे ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि ऐसा क्या चीज है हे अर्जुन, क्षमा कीजिए हे कृष्ण, कि जो बलपूर्वक जीव को पाप कर्म में लगा देती है। तो भगवान जवाब क्या देते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोध और इससे उत्पन्न ये जो रजोगुण है, यही जीव को पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो हे अर्जुन, इसलिए इस काम से, क्रोध से और इन तीन गुणों से साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से रजतम गुणों से। सत्व गुण तक हमें उठने का कोशिश करना ही चाहिए। सत्व गुण के आगे शुद्ध सत्व की बात है, लेकिन अगर हम सत्व गुण में आएंगे तो शुद्ध सत्व तक पहुंचना आसान होगा। इसलिए अभी जो हम रजतम गुण के अधीन है, तो हमें वहां से उठकर जल्दी से जल्दी सत्व गुण की ओर आने की कोशिश करनी चाहिए। तो रावण देखिए कैसी ऐसी सुंदर योजनाओं को छोड़कर वो विनाशकारी योजना के पीछे भाग गया और मारीच को कहने लगा कि अब की बार तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ, अभी के अभी यहाँ से उठो। वो कहने लगे मारीच कहने लगे कि ना ना बाबा, मैं नहीं आऊंगा। कहने लगे अगर तुम नहीं आओगे तो यहीं पर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मारीच सोचने लगे इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि वहां पर प्रभु राम के हाथों से मरूं। चलो निकलते हैं। और चलते चलते उन्होंने योजना बनाई कि तुम एक सोने के मृग का रूप लेना और माता सीता के सामने से तुम गुजरना। माता सीता स्वाभाविक रूप से हट करेगी सीता राम को कि मुझे वो मृग चाहिए, और राम और लक्ष्मण उसको लेने के लिए पीछे जाएंगे, तब मैं सीता का हरण करूंगा। क्योंकि ये रावण भी जानता था कि राम और लक्ष्मण के सामने होते हुए वो सीता को नहीं हर सकता। ये रावण भी जानता था। यहाँ तक कि रावण ये भी जानता था कि माता सीता को स्पर्श करना असंभव है, लेकिन माया के द्वारा उसकी बुद्धि हर ली गई है। अब वो ये सारी चीजें नहीं सोच रहा है, वो इसको योजना मान रहा है कि ये मेरी बड़ी ही बलशाली और बुद्धिवादी योजना है कि इन दोनों को बाहर भेजकर मैं सीता का हरण कर लूंगा। और इस प्रकार से दोनों चले जाते हैं, पंचवटी के सामने प्रकट हो जाते हैं और मारीच जो है वो हिरण का रूप धर लेते हैं, सोने का मृग। उसके छाल पर सुंदर सुंदर मोती और रत्न लगे हुए हैं। माता सीता सुबह के समय फूलों को चुन रही है प्रभु रामचंद्र जी के पूजा के लिए। तभी वो देखती है कि सामने से इतना सुंदर मृग भाग गया और वो मृग के पीछे आकर्षित हो जाती है और माता कहती है कि हे प्रभु, देखो 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 कितना आश्चर्यजनक मृग है ये तो सोने का मृग है, ये तो सोने का मृग है, मुझे ये मृग चाहिए। देखो मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा आपसे इस वनवास में, लेकिन मैं ये मृग मांग रही हूँ। अब प्रभु रामचंद्र जी विवश हो जाते हैं और मृग लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि अरे आप कहते हो कि भगवान सर्वज्ञ है, राम सर्वज्ञ है, राम को पता नहीं था क्या कि वो मृग सोने का नहीं होता है? कैसे भाग गए? लेकिन ये मंद बुद्धि इस बात को नहीं समझते कि भगवान तो ये लीला रचा रहे हैं।
अगर माता सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का वध कैसे होगा? चलो, जैसे पिछली कथा में हमने कहा था कि रावण का वध करने के लिए भगवान को इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो अपने धाम में बैठे बैठे भगवान किसी भी असुर को मार सकते हैं, लेकिन केवल अपनी इस मानुषी मनमोहक लीला को प्रकट करके, इस लीलाओं को सुनकर देखकर हम जैसे बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं, उनको आकर्षित करने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं रचाते हैं, सर्वसामान्य व्यक्ति की तरह। प्रभु रामचंद्र निकल पड़ते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं और आखिरकार इस मारीच को अपना तीर का निशाना बना ही ले लेते हैं। जैसे ही वो मृग मर जाता है, मारीच के रूप में आता है, प्रभु रामचंद्र देखते अरे ये तो राक्षस था। हालांकि लक्ष्मण पहले ही समझाते हैं यहाँ पर। अब ये सीख है, यहाँ पर कई सारी शिक्षाएं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू करे कैसे करे, लेकिन ये शिक्षा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माता, मृग कभी सोने का नहीं होता। ये निश्चित रूप से मुझे ऐसे लगता है किसी असुर की चाल है, ये कोई न कोई आक्रमण की चाल है हमें विलत करने के लिए। आपको ऐसा हट नहीं करना चाहिए। माता सीता भी इस बात को जानती है ना, वो भी तो सर्वज्ञ है, लेकिन जानते हुए भी वो चले गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्थान पर कहते हैं कि लक्ष्मण जी आदि गुरु है। उनकी बातों को जब अवहेर दिया जाता है, गुरु की बातों को जब दुर्लक्षित किया जाता है, तो साधक या शिष्य के जीवन में कठिनाई निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये माता सीता कब कहती है? जब अशोक वन में वो जब बंदित हो जाती है, तब वो कहती है कि लक्ष्मण ने जो कहा था अगर वो बात मैं सुन लेती तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। हे लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दो। और वहां पर तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बता रहे हैं, लेकिन माता सीता मानती नहीं है। और राम जी भी कहते हैं कि हे लक्ष्मण छोड़ो, इतने सालों के बाद जानकी ने मुझसे कुछ मांगा है तो मेरा कर्तव्य है उसे देना, मैं तो निकल रहा हूँ। और वो चले जाते हैं। जैसे ही मारीच को बाण मारते, मारीच जोर से चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, रक्षा करो, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज माता सीता सुनती है। माता सीता जैसे इस आवाज को सुनती है, वो बड़ी विचलित होती है। उन्हें लगता है कि मेरे जो प्रभु रामचंद्र हैं वो बड़े ही संकट में है, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी भी आवाज सुनते हैं। लक्ष्मण जी उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर कुटिया में रुके हैं और राम गए हैं वहां पर, भगवान राम वहां पर गए हैं हरण में, वो उस मृग को लेने के लिए। अब यहाँ पर माता सीता जैसे ही आवाज सुनती है, आवाज सुनकर विचलित हो जाती है। वो कहती है, हे लक्ष्मण, कैसे भाई हो तुम? देखो तुम्हारे भैया की आवाज आ रही है, तुम यहाँ पर मेरी रक्षा करते हुए बैठे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। अगर मेरे राम को कुछ हो गया, माता सीता बड़े ही कड़वे वचन यहाँ पर लक्ष्मण को कहती है, बोलती, गोदावरी प्रवेक्षामि हीना रामेण लक्ष्मण अबाधिन देशात्य में विषमे देहात्म माननः। वो क्या कहती है? गोदावरी प्रवेक्षामि हीन रामेण लक्ष्मण, राम के बिना है लक्ष्मण मैं तो गोदावरी में प्रवेश कर जाऊंगी। अगर मेरा राम को कुछ हो गया तो अबाधंति शेषवा त्यक्ष्मे विषमे देहात्मना, मैं तीक्ष्ण से तीक्ष्ण जहर प्राशन कर लूंगी और अपने देह को त्याग दूंगी, जलते हुए अग्नि में प्रवेश कर दूंगी, लेकिन किसी पर पुरुष का स्पर्श अपने शरीर को नहीं होने दूंगी। माता सीता कहती है, तुम कैसे भाई हो? तुम उनकी रक्षा करने के लिए चले जाओ। आगे जब वो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माते, तुम चिंता मत करो, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राम को संकट में डाले। ये जरूर किसी राक्षस असुर की चाल है आपको और मुझे अलग करने की। लक्ष्मण जी बताते रहे, माता उनको भर्त्सना करती रही और अंत में माता ने जो शब्द प्रयोग किए उससे लक्ष्मण जी विवश हुए। वो कहने लगे कि अरे सेवक के रूप में तुम तो भक्षक हो, राक्षस हो, तुम अपने भाई के जाने की राह देख रहे हो ताकि तुम मेरा भोग कर सको। हे पापी, मैं तुम्हारी इच्छा को समझ चुकी हूँ,
जब माता सीता के वचन सुनते हैं तो अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और वो कहते हैं, हे वैदेही, मेरे नाथ जानते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर रुककर मैं आपके ये कटु वचन भी नहीं सुन सकता हूँ। मैं अब मेरे भ्राता की ओर चला जा रहा हूँ। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी है पूरे कुटिया की ओर जो है लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि हे माता, जब तक हम वापस न आए आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखना। कोई भी असुर, कोई भी राक्षस इस रेखा को पार करके तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता यहाँ पर कुटिया में। इसलिए अगर तुम गई बाहर तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं हैं। देखिए, माता सीता को ये आवाज विचलित कर देना, ये भी एक शिक्षा की बात है। इससे हमको सीख मिलती है। कई बार आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ते, 4 साल होते, 5 साल होते, 10 साल हो जाते, 12 साल, 15 साल भी हो जाते हैं, तो अंदर से एक आवाज आने लगती है कुछ, अरे क्यों इतना भाग रहे हो, तुम ही सेवा के लिए हो क्या, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो देखो कितने आराम के साथ जप कर रहा है, तुम ही इतना क्यों घिस रहे हो। थोड़ा सा आहिस्ता चलेंगे ना, थोड़ा सा आराम के साथ चलेंगे, इतनी क्या गड़बड़ी है, वो देखो कैसे जा रहे हैं आराम के साथ, वो देखो कैसे कर रहे हैं भक्ति आराम के साथ, हमको इतना क्यों घाई करनी है। ये हृदय से, मन से जो आवाज आती है, कई बार उस आवाज को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ यही भगवान की इच्छा लगती है, और हम लोग वैसे ही कार्य करने लग जाते हैं। एक निश्चित कुछ समय के बाद कृष्ण भावना में हमारा जो सेवा का जो भाव है, या सेवा की जो हमारी गति है, साधना की जो हमारी गति है, वो ऐसे लगता है कम कम होने लग जाती है। इसके पीछे का कारण है कि हमारे साधु संग में, हमारे शास्त्र अध्ययन में, हमारी साधना में कुछ कमियां आ गई है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। तो ये मन की आवाज, जब भी मन से ऐसी आवाज आए तो हमको कभी ये नहीं मानना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे माझ्या मनाला असं वाटलं, और हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा ही हमको बता रहे हैं। लेकिन परमात्मा हमको बताए और परमात्मा की बात सुने, इतने ऊंचे लेवल पर भक्ति के आज हम लोग नहीं है। इसलिए मन की जब भी कोई आवाज आती है तो वो आवाज पहले हमको चेक करना चाहिए गुरु से, साधु से और शास्त्रों से, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है। अगर नहीं तो फिर हमें मन की नहीं सुननी चाहिए। अगर साधु गुरु शास्त्र कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, आप ऐसे करो, तो हमें निश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन माता सीता के हृदय में ये जो आवाज आ रही है इसकी मन से, लक्ष्मण जी बता रहे थे ये गलत है, ये गलत है, ये मत करो, लेकिन उन्होंने माना नहीं, और अंत में माता का हरण हुआ। ये हम देखते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में एक कथा आती है, ये सत्य घटना है। 1972-73 में जब हमारे वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, आई थिंक 72, उस समय कई सारे भक्त वहाँ की सेवा में जोर शोर से लगे हुए थे। और उस समय ये जो सीमेंट की बोरियां मिलती थी, ये सीमेंट की बोरियां ऐसे शॉप पे दुकान में नहीं मिलती थी, वो उसके लिए परवाना लगता था, सरकार को अर्जी देनी पड़ती थी, रिक्वायरमेंट देना पड़ता था, बहुत सी प्रोसेस, लंबी प्रोसेस होती थी, और तब जाकर वो सीमेंट मिलता था, और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। तो कई सारे भक्त इस सेवा में लगे हुए थे, बाकी कंस्ट्रक्शन की सेवा में लगे थे। लेकिन एक जो भक्त है ना, ये भक्त एक दिन प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मंदिर में आ गए, प्रभुपाद जी के पास आए, कहने लगे प्रभुपाद जी अब मुझसे ये मैनेजमेंट सेवा नहीं हो पा रही है, मैं इस मैनेजमेंट के झंझट से दूर जाना चाहता हूँ, और मेरे मन से ऐसे लगता है कि मैं अब 64 माला रोज 64 माला जप करूंगा, रोज मैं 108 माला जप करूंगा, पूरा दिन 22 घंटा में जप करता रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे दूसरा किसी चीज में कोई रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी कहने लगे बेटा ऐसे कभी नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का खेल है, माया का खेल है, ये मत सुनो। जो सेवा तुम्हें दी गई है उसको तुम करते रहो, यही तुम्हारा जप है, यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारी साधना है, ये तुम करते रहो। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं 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 प्रभुपाद जी, नहीं स्वामी जी, नहीं गुरुदेव, ये सब मुझसे नहीं होता है, मैं तो एकांत में जाकर हरिनाम करना चाहता हूँ। तो अब प्रभुपाद जी का भी
ना इलाज हो गया, कुछ इलाज नहीं, उसको सुनने की बात नहीं। वो चले गए वन में, कुटिया बांध के रहने लगे, वहां पर जप करने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि भैया ये कह तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखो, इसका प्रसाद, इसका आना जाना कैसे है, क्या है, और मैं जहाँ पर भी रहूं मुझे इसकी खबर भेजते रहना कि ये कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसे है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भक्तों ने उनका खबर रखा, उनको देखा, उनका देखभाल देखा। लेकिन एक दिन कुटिया में जब जंगल में गए, देखा वहां पर तो कुटिया से ये भक्त गायब थे, वहां पर थे ही नहीं। तब प्रभुपाद जी को खबर भेज दिया गया। उस समय ये किया, फैक्ट किया जाता, ट्रंकॉल किया जाता था कि प्रभुपाद जी वो जो भक्त है, वो हमारे गुरु बंधु, वो अब उस कुटिया में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो प्रभुपाद जी कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर प्रभुपाद जी ने उसी दिन भागवतम में ये समझाया कि एकांत के हरेर भक्ति उत्पात है वही कल्पते। इस प्रकार से ऐसी मन की बातें बगैर गुरु के परामर्श के, आज्ञा के सुनना, ये बड़ा ही घातक होता है। माता सीता के इस उदाहरण से हम ये सीखते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच रहे, इससे बाहर मत जाना। गुरु हमें समझाते हैं कि भक्तों के संग में रहना, हर रोज शास्त्रों का अध्ययन करो, कथा कीर्तन प्रवचन को सुनते रहो, यही तुम्हारा रक्षा कवच है। अगर इसको पालन करोगे तो तुम माया के प्रभाव से बचे रहोगे, और जिस दिन तुम ये कवच छोड़कर बाहर निकलोगे उस दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। ये लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा हम भक्तों के लिए क्या है? भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, सुबह 16 माला का जप, ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखाएं हैं। इसको, इसमें हमें रहना चाहिए। अब लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाते हैं। रावण ने सब कुछ देखा है। रावण आते हैं, ब्राह्मण के भेष में आते हैं, लेकिन विवश कर देते हैं माता सीता को लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए। माता लक्ष्मण रेखा लांघ जाती है और उनका हरण हो जाता है। रावण उनको लेकर आकाश मार्ग से चला जाता है, निकल जाता है आगे। माता सीता का हरण होता है। जैसे ही माता सीता का हरण होता है, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि सारे पशु पक्षी रोने लगते हैं, क्रूर, बहुत ही भयानक क्रंदन करने लगते हैं। सारी लता वेलियां पुष्प मुरझा जाते हैं। माता की करुण पुकार और रोने की आवाज को, ध्वनि को सुनकर सभी पशु पक्षी, लता वेली विचलित हो जाते हैं, और वहां से पुष्पक विमान पर लेकर माता सीता को रावण निकल पड़ता है। और आगे चलकर जटायु का एक प्रसंग होगा, और उसके बाद हम लोग किष्किंधा कांड का कल आरंभ करेंगे, और प्रयास करेंगे कल हमारा किष्किंधा कांड पूरा समाप्त होगा, क्योंकि किष्किंधा कांड बड़ा ही संक्षेप में और छोटा है। लेकिन उस किष्किंधा कांड में भी कुछ हमको साधन भक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो भी हम लोग उससे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको कथा में आनंद आ रहा होगा। मैं कोई मराठीत आपण त्याला म्हणतो पट्टीचा कलाकार किंवा कथाकार नहीं, पर जितना मुझसे संभव हो पाता है या पा रहा है, उतना मैं कथा को आपको सुनाकर अपने शुद्धिकरण का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।